हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप कशिश वाइज चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएँ। विल्टिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जोरोटोलॉजी के अंतर्गत में वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में कौन से कीट वन प्रयुक्त होते हैं? केंचुए। पोडोलॉजी के अंतर्गत में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंथमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जगनोलॉजी। जीवाश्म वृद्धि के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओल्फकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन का किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पोलॉजी। हाइड्रोपोलॉजी नीस किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। और जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं का जनक। जीव विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्ट। सूक्ष्मजीव जीवाणु विज्ञान प्रतिक्षण। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को पॉज कर। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। प्रकार वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि आप देख सकते हैं। घास विज्ञान, एंग्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। और उसके सामने इसके विवरण दिया गया है। और उसके बाद में जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एंटोमोलॉजी विच्छेदन के द्वारा शरीर में विविध अंगों के संरचना प्रदर्शन करना। इसी प्रकार से है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिससे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आयु वृद्धि के साथ जीवों के होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपको टाइम का इशू है तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। जीव विज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जीव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी मार्क ने। वैज्ञानिक आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना जाता है? क्रो-मैग्नन को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार में पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादन किया है? चार्ल्स डार्विन ने। उदय विकास का प्रमुख कारक है प्रकृति विवरण। उदय विकास में उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? होंगो डी ब्रिज ने। आर्क्टोपस जूरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य कड़ी है। मैमथ किस जीव के पूर्वज है? हाथी। पृथ्वी पर सबसे पहला किस जीव के उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के स्तृप्त को क्या कहते हैं? हाइड्रोबेसन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो हो परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारमीन। स्फिटिक्स। फिंस। जीवाणु में किस प्रकार का राइसोम्स पाए जाते हैं? 70S राइसोम्स। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका हृदय माइक्रोस्कोप युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लेमिन के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किस पौधे में जाइलम वाहिका का अभाव रहता है? अनावर्ती बीज एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किससे प्रस्तुत किया था? हीटर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्रिटिक टोक ने। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए में दोनों में पाया जाता है? एडिन, ग्वालिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं है? चमगादड़। चमगादड़ बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसमें जंतु विज्ञान रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम वैज्ञानिक नाम: मानव, होमो सेपियंस, तेंदुआ, पैंथेरोप्टेराइड्स, बाघ, शेर, मटर, बिल्ली, मेंढक,
धान, सरसों, चना, गेहूँ, गाय और आम। देख सकते हैं आप। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में का संपन्न होती है, क्रमशः ग्रेन और स्ट्रोम में। मेलिस्का संघ के कुछ जंतुओं के नीले या हरे रंग का रक्त किनके कारण होता है? हीमोजन के कारण। मानव हृदय का बाह्य नीले प्रणीय अशनीकृत रक्त में महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजते हैं। तो और स्तर पादप की जड़ों के मध्य में कौन सा कार्यतंत्र सहचर्य पाया जाता है? कवकमूल। यीस्ट का और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद, फंगस। कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन से हैं? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक और शैवालों से। जीवन चक्र में दृष्टि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल का निर्माण करने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। तेनुन अस्थिवाजी पादप का उदाहरण है जो सिकोन नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसियानिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित रहता है? लाइकोपेन के उपस्थिति के कारण। शतपुत का फल में वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिसिस। सर्प की विष ग्रंथियां किस अंग के हैं? केस रुकी प्रणाली की लाल ग्रंथियों में। निपेथिस खिसियान नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? श्लोभिद। घटनपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है जिसकी पत्तियों का पर्ण फलक घड़े के रूपांतरित हो जाते हैं। कौन से प्राणी अपनी आंत में जल संग्रहण करता है? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों में किस शाखा का अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरिंग। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसे खाने में वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सियन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल को किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव समान रहता है, एक समान। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? अंडिकिन। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन में मनन करना मनुष्य का वर्णन गुण से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सील किस वर्ग के प्राणी हैं? स्तनपायी। कवक किस पेड़ से प्राप्त होती है? वृक्ष से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मारीन फीन पोस्ते के पौधे अल्फतेन से प्राप्त होती है। गन्ने की रोपाई किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु के अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मृभिद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। मेंढक। पादप अन्य पौधों पर क्या निर्भर करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक्स और माइट्स किस जीव से संबंधित है? मकड़ी वंश। जुगनू की किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीरेस के कारण। हेम्स रेस जूट किससे प्राप्त होती है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लियोम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जीव के विकास में पक्ष किन स्रोतों से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमणीय संग्रही है? सिलेमेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीव को कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? शीर्षर्प। कॉकरोच और सिल्वर फिन्स किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण म्योसर्जन किसके द्वारा बाहर सर्जित किया जाते हैं? अपरा। चमगादड़ कैसी प्रणाली है? नितापी। विज्ञान के पैथोलॉजी नामक शाखा में अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है उड़ नहीं सकता है वह शुतुरमुर्ग। नामक युक्ति मिट्टी में उगने वाली पादप हैलोफेट्स कहलाते हैं। एंटीमीबा हेलोब्रिक का
नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिनन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र का किस प्रावस्था में बनते हैं? 5 प्रावस्था में। नेक्स्ट है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए डायप्टम का प्रयोग का महत्व है। पपीते का पीले रंग का कारण है केरिकाजेस्टिन की उपस्थिति के कारण। पौधे में किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल का आयोडीन निर्माण होता है? ल्यूमिनिया नामक शैवाल से भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थायकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले आचार के जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंठित कर मर जाते हैं। कवक कोशिका से संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोजन। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने के लिए मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेबुसिया फिश। सफिशिएंट एबीपी क्या है? खाद्य संवेदनशील सामग्री के लिए विकास के प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। वृद्धि के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे लगाने की विधि हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिवेजिक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणु से। यीस्ट कोशिका में कौन सा विकार उपस्थित है? जाइमेस। जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करती है तो उसे क्या कहते हैं? भू प्रभावित का नियम। क्यूनियन अथवा कुनन किस छाल से प्राप्त की जाती है? सिकोन की। मेंडल ने अपनी वंशानुगत नियम को प्रतिपादित करने के किसे पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी मटर। ग्रेनर जॉन मेंडल 1882-34 को आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। सूखा से शून्यता से संबंधित हार्मोन एसिटिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर स्वादिक्रिय होते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। सीप्स, घोंघा, घोड़ी, कोची, ओटम्स आदि मेल्स संघ की प्रमुख जीव है। जैवियम कोशिकाएं सेल। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद का नाम चयापचय है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग की लेशिका कोशिका पाई जाती है? प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति की। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में। परिक्रमा कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपिस्टिम्स। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइड्रोप्रेसिया का क्या तात्पर्य है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जिन शब्द सर्वप्रथम किन प्रतिपादित किया गया था? जॉनसन के द्वारा। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टैमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्मजीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता। कोशिका का जीवंत अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधों के कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। दीवान पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। दो कोशिकांग कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में से एकत्रित होने से रंध्र खुले जाते हैं? पोटेशियम के। किस कोशिकांग के ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोलिकाई को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट
मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? प्रांग में। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्ट्रिकम। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरेब्रम की ग्रीसिन सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेकोन्टक्सिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु में निषेचन की क्रिया अंडवहीन के संपन्न होती है। पोषण न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए कम के स्रोत है दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा पर शरीर की ऊष्मा का ह्रास वृद्धि के अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व में होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन के लिए दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसने पाचन के सहयोग करती है? स्टार्च। अलसी तीसी किस प्रचुरता है? अमोघ 3 वर्षीय अम्ल की। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुअस्त्र वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाते हैं? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फलक के पत्तों के किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पहचानने सहायता? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए की किस्म में भंडारित होते हैं रक्त में। यदि अधिकांश प्रणाली के जीववत पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्या है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटोन। गाय का दूध क्रिएटिन को उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का सफेद रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व विटामिन B3। कौन सा विटामिन किस स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायता होता है? विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबा समय क्यों हो जाता है? एंजाइम की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी स्कर्वी अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग में प्रभावित करता है? यकृत। के संश्लेषण के विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथेमियन। पौधे व जंतु के कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतु के ग्लूकोज के रूप में। विटामिन होते हुए आवश्यकता कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ भंडार के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ को कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबिलामिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। क्लोबिसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का। जन में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन B व C। पेलग्राफ और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन C के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के कमी के कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमणरोधी विटामिन किससे होता है? विटामिन ई से। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज में के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन B1। भोजन में रेशे का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकतम पचन क्रिया शायद होती है। ऐसे युक्त भोजन की ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। और यह दीर्घात्मक खनिज तत्व और महत्व देख सकते हैं आप। खनिज और प्रमुख स्रोत जैसे कि लौह, केला एवं खजूर, पोटेशियम, पालक, आयोडीन युक्त सामान्य नमक, कैल्शियम दूध एवं अंडे से आप देख ही सकते हैं। और कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने के लिए उगता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग से उपचार से उपयोगी है? आंवला। आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए? 1/2, 1/4, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व के प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? वसा। किस कमी में क्रिएटिनिन मंदबुद्धि का बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोध प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर टाइमिंग का इशू है तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। देखेंगे विटामिन के कार्य। विटामिन अपचय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों में शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन का नाम दिया गया है, स्रोत है, कार्य प्रभाव, कमी का प्रभाव देख सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में ग्लाइसिन विटामिन नाम, स्रोत, कार्य प्रभाव, कमी का प्रभाव। विटामिन बी, B2, B3, B12, B5, B6 इस प्रकार देख सकते हैं आप। अगर वॉइस ओवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और सेकंड, अगर आपका इम्पोर्टेंट है ये तो आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लूकोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंद करना तथा यकृत में प्रोटीन का निर्माण करना है। पादपों की आकार की। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? अपर्याप्त प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में अधिक होती है? लाल। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। वृद्धिरोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिक्स अम्ल के एथिलाइन। पुष्पित पौधे के बीज किससे बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रहण तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोफोराइट्स में। यदि हम केंचुए अथवा जौ पर नमक रखते हैं तो क्या मर जाते हैं? परागण प्रभाव के कारण। कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास का आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मीकम्पोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किससे पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला। अफीम पौधे में किस भाग का प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व कौन सा है? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्य किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। भूमि की उर्वरता को घटाने के जीवाणु कौन सा है? थाइसोबैरिस और डिनिफिनिक्स। जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में क्रिया का हाइड्रोजन दाह सामान्य कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह में के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? रेफिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचकांक होते हैं? राइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पभीत क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। बरगद की शाखाएं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तनमूल। परजीवी पौधे अपने पोषण से किस अंग द्वारा भोजन के अवशोषण करते हैं? सूचकांक द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयांक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्रीय पौधों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ किस जड़ें में पाई जाती हैं? तंतु में जड़ें। रेशेदार तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? एक बीजीय पत्रीय पौधों में। कौन सा रुमंदी पौधा उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एक्सिमिया।
पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बहुविधीय पुंज एवं द्विपुंज में। पादप प्रयोग में योग्य भूमि, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, अरबी, शकरकंद देख सकते हैं। प्रयोग योग्य भाग और हार्मोन स्वीकार में भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपचायी क्रिया के उपरांत प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण उच्च ताप में विभिन्न होते हैं क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका प्रधान रूप है? तने का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल सदृश्य प्रकाश में होती है। नेक्स्ट होगा कंकाल तंत्र। मानव भ्रूण में हृदय संपादन का प्रारंभ होता है विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। प्रवर्तीय क्रियाएं के नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? केस रुक रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता। हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंतवल्क। शल्य क्रिया शिष्ट का तात्पर्य है जोड़े का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन की है जिसे स्पिंज कहा जाता है? मानव शरीर का सबसे लंबा अस्थिया कौन सी है? फीमर। कृष्णकुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका है? 31 जोड़ी। मनुष्य में शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? 12। मानव शरीर में डिम्बनिया नली में शुक्राणु डिम्बा में सिंचन करती है। व्यस्त मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना है? 65%। अस्थियां एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़े की। परिवर्तनशील भ्रूण की सूक्ष्म में कौन नशा करता है? उल्वे। मानव के जीवन काल में कितने दांत के 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? पुलम या स्पर्मिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद में इसका भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकल के। कंडरा किसके जोड़ती है? पेशी की अस्थियों से। स्नायु किससे जोड़ता है? अस्थियों में से। स्नायु कंडा कैसे उत्तक है? संयोजी उत्तक है। स्तनियों के स्त्रियां स्थित में क्या कैसे होती है? हार्वर्सन नलिका के कारण। अस्थिया में मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बना होता है? ओसीन। अस्थिया को कठोर बनाने के लवण मुख्यतः क्यों होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट से। कौन लिसिका में किन रुधिरकणाओं के उपस्थित होती है? लाल रुधिकाएं RBCs। कौन सा प्रोटीन त्वचा बाल खुर के निर्माण में सहायक होता है? केराटिन। अस्थिया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। अस्थिया में मुख्यतः अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मूला गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? ओस्टियोब्लास्ट। अस्थिया का निर्माण किन उत्तकों में होता है? संयुक्त उत्तक में। शिशुओं में कुल कितने अस्थायी पाए जाते हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थायी की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी झोपड़ी की अस्थायी परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्लाह एवं हाम्बुस में। मनुष्य की श्रेणीखेला में 3 अस्थियां एंजाइम्स इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होती है। तंत्र। श्वसन तंत्र से बाहर निकलने वाली वायु CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया करते हैं? श्वसन नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान में मेंढक किस अंग में श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को सांस जांच में से कैसी गैस मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डोक्रोमाइन सल्फेट अम्ल के द्वारा। चंदवास से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वास में रुधिर का कौन सा घटक CO2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिका RBCs। अवायवीय श्वसन में पेश कोशिका ग्लूकोज में किससे परिवर्तन होकर ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिलेट्स के द्वारा। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिकांग के संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन शोषण की क्रिया किसके द्वारा भाग संपन्न होती है? कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ग्लूकोलाइसिस क्रिया की ऑक्सीकरण आयनीज
श्वसन में सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणुओं में। पहाड़ों में रहने वाले आरबीसीएस की संख्या कितनी होती है? पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा उपचय के प्रमुख अनंतिम उत्पादक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पूर्वकीय अम्ल। अवामसीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लूकोलाइसिस। मानव में श्वास दर की प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। ग्लूकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पूरक अम्ल एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। किस कारण के ऊतकों में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाते हैं? O2 की कमी के और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा तथा पेनिस में। फेफड़ों के ऊपर एक का आवरण किसका बना होता है? फ्लोरिक का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र के ग्लूकोज का एक अणु में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? 2T4 एटीपी अणुओं का। ग्लूकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं की शुद्ध लाभ होते हैं? 2। क्वेंकन ऑक्सीजन श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पैस्चर लिस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाह्यलिंदी में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन यंत्र किसके किया जाता है? ज्ञान श्वसन मापी द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण में शरीर के ऊतक ऑक्सीजन के कमी होने के हाइपोक्सिया या अनिक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु में किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय में धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। तंत्र लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन सबसे छोटी आंत में स्रावित होता है? एक्रीटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। वह वसा को वसनीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग को ब्रिटिश का पाचन पूर्ण होता है? आंत। अमावस्या की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गाइस्टाइन। लार का ट्राइनियन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से। अमावस्या की दीवार की पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रम संकुचन। पाचन तंत्र के किस रस को कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट्स के किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लूकोज के रूप में। अमावस्या में भोजन के जीवाणु को कौन से नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर के किस संरचनात्मक रूपी पुरुष में पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह कौन सा ग्लूकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अनाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्लेया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया में कौन सा आहार में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। क्या मछली में यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। बुल्सम मप्स मेरिकोप्स वायरस की फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसके फेराइड ग्रंथि में सूजन विद्रल होने लगता है। लेक्रेंस के दीपकाय किस आग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पात्रक एंजाइम का भी स्रावन होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथियों किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन संश्लेषण में संग्रहण किया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट एवं प्रोथीबियन के द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिस्टाडीन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर। मानव शरीर के पाचन में अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर की छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु में जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं।
किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलते हैं। उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। अल्कोहल का निर्वक्षण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य में शरीर में खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषयुक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा नियंत्रित है? ADH एस्टेरोन। और एक व्यस्त स्वस्थ मनुष्य द्वारा दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा लगभग 1 से 5 लीटर 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र में स्राव प्रदूषित करती है? ड्यूरेटिक। विल्स रोग कौन से अंग प्रभावित करता है? वृक्क किडनी को। हेमड्रिक्ट संघ को के जीव के किस अंग द्वारा उत्सर्जित होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। विभिन्न जंतु यूरिनरी उत्सर्जन अंग। मनुष्य वृक्क, अमीबा, त्वचन, केंचुआ, कोशिकाएं, झींगा मछली, हरित ग्रंथ या फेतेमाइक्रिम, फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोड, मेलिपिंग, निलिकाएं, सिल्स, टेंट्रा, त्वचा सतह व मुख्य। वृक्क में पथरी यूरिया अम्ल, कैल्शियम ऑक्टेट तथा कैल्शियम फास्फोरेट के कारण बनती है। गुर्दे को कार्यरत इकाई क्या है? निफेर। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। वृक्क के काम न करने वाले रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरेटिकल उत्सर्जन। यूरोको का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिका के हीमोग्लोबिन से। वृक्क की प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग में मुख्यतः किसका पुनर्वसन होता है? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिनेटियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हीमोटोरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। केंचुआ मुख्य रूप से अम्लयुक्त अमोनिया जंतु है किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरिया उत्सर्जित हो जाता है। कृषि उत्सर्जन अंग। वृक्क, फेफड़े, यकृत और आंत देख सकते हैं आप। जलीय प्रणाली में नाइट्रोजन में विनिमय की उत्पाद अमोनिया। गठिया रोग रक्त का कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिया एसिड में सोडियम यूरेटेट क्रिस्टल के रूप में जोड़ों का एकत्रित होना अमावस्या के दीवार में पेय से संकुचन कहलाता है। यूरिसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की प्रवृत्ति क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ओब्लेंगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंप तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क में कौन सा भाग में साथ संबंधित है? ललाट भाग। मानव का मस्तिष्क में का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइनोसिफेरियन। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन के तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के कारण में किसी चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रीय। औसत का एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हड्डा में। मनुष्य में कपाली तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तृप्ति मस्तिष्क में किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। डिस्कोमिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों में तुलना के किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? सर्वाधिक मस्तिष्क को। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को जल प्राप्त करना तथा मस्तिष्क व मस्तिष्क के आवेग भेजना। भोजन ग्रहण के पश्चात में आहार नाल
की तरंगति की और उसकी दीवार की ग्रंथियों में श्वसन के उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? परकंपनी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया। वह जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग से स्थित होती है? हाइड्रोपेलियम्स से। एपिथेम्स किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पिलियन ग्रंथि हेम्ब्रोलिया से। मानव शरीर की कौन सी भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। माइसोम्स के रेशम के आवेग में संचारण के लिए किस पदार्थ का आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3। सेरेब्रम ब्रेनस्टर्म। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव होता है? मस्तिष्क में। मानव के किस जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरण उपयोग: सीटी स्कैन, शरीर में असमानता के लिए इलेक्ट्रोग्राफ, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए ऑटोजन, जैव रासायनिक तत्व की जांच करने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए पेसमेकर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि समृद्धि तर्क का केंद्र होता है? सेरेब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाएं का मिलन को क्या कहते हैं? स्पिन्स कहते हैं। प्रवृत्ति क्रिया की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। रक्त परिसंचारण तंत्र। मानव शरीर में कौन सा रक्त कोशिका संक्रमण की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिका, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। किस रक्त समूह में व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसमें मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। RH का कारक का नाम जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग वाले किस वर्ग का व्यक्ति रक्त ले सकते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर में जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। Ca++ की। लाल रक्त कणिकाओं शरीर में किस अंग से नष्ट होती है? पलिया से। मनुष्य की औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। रक्त किसका प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजक उत्तक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है तो माता का रक्त O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A तथा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रत्यक्ष प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किन नामों से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर की रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा में नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किससे व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर से। रक्त का थक्का बनने का दौरान होने वाली विक्रियाएं जो कि देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैविक प्रक्रिया का दस्तावेज तेज करने का कौन सा पदार्थ उत्तरीय होता है? एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रत्याशी के निर्माण में उत्पादित करता है। इसका मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करता है। रक्त के हृदय में तक पहुंचने वाली धमनी क्या कहलाती है? हृदय धमनियाँ। लाल रक्त कणिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थिया मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल में अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइजेल। रक्त का थक्का बनने की फॉर्मिंग का फाइब्रिन में वृद्धित फाइब्रिन एंजाइम के कारण होती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित होते करने की भूमिका होती है सोडियम। एंजाइम इस प्रकार के हैं जैव उर्वरक। ये धड़कन का हृदय गति की आवृत्ति का लगभग कितना समय है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। हृदय में संकुचन के धमनियों में दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है।
अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक तत्व पदार्थ की कमी के कारण होता है? फ्लोरिक एसिड में। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट फेनिस शिरा पैरों में उपस्थित। श्वेत रक्त कणों का कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 1200 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किन पौधे का प्रयोग किया जाता है? स्पर्शगंध। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा। रक्तचाप दाब मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फीनोमीटर। अशुद्धता रक्त का प्रभाव हृदय महाधमनी धमनिकाएं कोशिकाएं अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 से 200 600 MB 100 ml। रक्त समूह ए बी का सर्वभूमिग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रत्याशी नहीं पाए जाते हैं। प्रत्याशी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोल प्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया के रोग किससे विकृति होती है? रेड ब्लड सेल से। रक्त विसरण से संबंधी अंग एवं उसकी कार्य। हृदय रक्त को शरीर में प्रवाहित करना। धमनियाँ शुद्ध रक्त में हमारे हृदय शरीर में अंगों का तक पहुँचाना। सिरियाएं अशुद्ध रक्त को शरीर अन्य हृदय तक पहुँचाना। कोशिकाएं धमनी तथा शिरों के रिक्त स्थान तक सम्मिलित करना। डिप्सन नामक औषधि का किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रत्याशी का उत्पादन करती है? लिक्टोमसाइट। रक्त में उपस्थित प्रख्यात पदार्थ देख सकते हैं आप। और कणिका विहान रक्त का भाग कहलाता है प्लाज्मा। यदि दोनों जनों को कार्य ए बी हो तो बच्चों का संभावित ए बी या ए बी होगा। समस्या मनुष्य का रक्त में प्रोटीन की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 15,000 से लेकर 150,000 से लेकर 45,000 तक। एक विश्व मनुष्य के रक्त में प्रति मिली हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेंसिन ट्रिप्सिन टेट्राप्टाइलेन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित समूह देख सकते हैं आप, अगर आपके इम्पोर्टेंट है तो। सामान्य रूप से लाल रक्त कोशिका में आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रिया। रक्त संबंधी समस्या उच्च ताप, हाइपोटेंशन, रक्तचाप, हाइड्रोपेक्शन, हाइड्रो आघात एवं रक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर के सिरों के विभिन्न अंगों में ले जाई जाती है। अंतस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगने का चूमना और किस हार्मोन के स्रवण के प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में प्रवर्तक ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रवर्तक हार्मोन रक्त में कैल्शियम के अस्फुटन में किस मात्रा में विनियमित करता है? किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग में प्रस्तावित होता है? अग्नाशय में। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरिक्स स्वरित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायरॉइड सप्लीमेंटिंग थायरॉइड TSH। लडो नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रेनलिन। मानव शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज में परिवर्तन यकृत में संरक्षित करती है। शरीर में कौन सा ग्रंथियाँ वाहिनी है? अंतस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस का उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सीटोन। यदि अग्नाशय का कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन की ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा।
कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। हार्मोन के अनियमित के कारण में होने वाला क्या कारण है? कार्यात्मक रोग। मानव निर्मित हार्मोन एवं उनकी भूमिका देख सकते हैं आप। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। एड्रीन हार्मोन के स्रावित होने का हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वसोप्रोषण हार्मोन की कमी में कौन सा रोग होता है? ड्यूरोसिस। स्तनधारियों के दुग्ध स्राव में कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोस्टिन। पेरोस्टिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थॉमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय। दोनों का वर्गीकरण मानव त्वचा के प्रदान करती है? मेलेनिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड। और ग्रंथि हार्मोन अग्नाशय ग्लूकोन, पीयूष, अधिवृत और वृक्क। विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु में स्तन ग्रंथि में निकलने वाला स्राव को पिघलाया जाता है तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन से धातु मौजूद है? जस्ता। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट कैल्शियम को नियंत्रित करता है? प्राउट हार्मोन शरीर में उपचय वर्ग जन रुधिर दाब, रुधिर जल एवं लवण की मात्रा अधिक नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा के रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में। मुख्य ग्रंथियां देख सकते हैं आप। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। अगर हम वॉइस ओवर करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हिरोशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। रोग एवं उपचार। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चिड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस के। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। वातोमोद हिस्टोरिक रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस अंग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल में। आँख में प्रकाशित तरंगें किस स्थान पर स्नायु में प्रवर्तित होती है? दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। प्रिंसिपल एंजाइना वैक्सीन नवजात शिशु के कर खांसी, टेनिस या रोगों को प्रतिरक्षण करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? प्रोटोजुआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के लिए उत्पन्न होती है? सेल में बेसलाई के द्वारा। मम्स, रेबीज एवं हर्पेज आदि विषाणुओं के जनहित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होते हैं? कैमिडियम। फ्लोरोकोटोनोरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। पोटेशियम आत्म अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। मलेरिया के कौन सा अंग प्रभावित होता है? पलिया। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफिलिया। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए वैक्सीन परजीवी उत्तरदायी है। हिमोफिलिया का एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। डेंगू बुखार होने पर भी मानव शरीर के किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रोस ने। ट्यूमर की पहचान करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थायिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ में एल्बुमिन की मात्रा भी आ रही है तो वृक्क किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। नस्ल का टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। नस्ल के टीका के आविष्कार जोनेस
सोल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे संबंधित होती है? फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति देना मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व का क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम। पोलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होना संभावना है? बेरी। प्लाज्मोडिया परजीवी का वाहक कौन सा है? मच्छर। हानिकारक विवरण के कुछ मनुष्य में अंगों से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंखों में सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग। BMD परीक्षा किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? स्थिरता ओस्टोसिस के लिए। कौन सा मच्छर जी का वायरस वाहक है? एडीज। मधुमेह के उपचार के प्रयोग में होने वाला हार्मोन इंसुलिन आविष्कार किसने किया था? FG बेटिंग ने। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने के कारण में ब्लू वेव सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाली एम्फीसीमा फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पोलियो एवं विषाणु जनित रोग जिसे वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मस्तिष्क की बीमारी के किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु। एस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति से की कमी से। अल्फा दवाई की किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारी के लिए। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों में बचाव के लिए किया जाता है? थ्रिप्सिस, काली खांसी या टिटनेस के लिए। हृदय की धड़कन किस द्रव तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। जीवाणु जनित रोग देख सकते हैं और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। एनीमिया एसिड प्रतिसूक्ष्म जीव औषधि के रूप में एक्स्ट्रमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा में उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने के कौन सा रोग होता है? प्लेग। अंधबिंदुक नामक रोग का अंग प्रभावित करती हैं आंखें। निद्रा रोग बीमारी ट्रिपोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोलकोर्मी। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार कारण होता है। गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ने के कारण। एड्स HIV नामक विषयों से RNA प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एडवर्ड न्यूमैन डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। एड्स वायरस HDV/HTML की खोजकर्ता किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे कम दवाई कौन सी थी? G-Divion। जापानी एजेंसिफिक्स बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन में जानवर का मानव जीआईसी क्षेत्र में दूर रखना आवश्यक है। एलिशा परीक्षण के रोग का पहचान के लिए किया जाता है। एड्स के लिए थैलेसिस शरीर में मानव शरीर में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखती। हीमोग्लोबिन शरीर स्त्री की तुलना में पुरुष वृत्त में अधिक प्रभावित होते हैं। इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स छोटी माता एवं गलस्वा तीनों क्रमिक बीमारियां हैं। इक्टिया एवं निष्कांत द्वारा कौन सा यकृत अंग प्रभावित होता है? यकृत। लोगों को प्रकृति लक्षणों को एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है आइड्स रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग। मक्का में सफ़ेद गली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। सफ़ेद गिट्टर किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी की पीत वर्णशिरा रोग का कारण है? सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग से उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कारक कवक कौन से हैं? काला टिड्डा और स्मट। धान और कुटीर उद्योग विषाणु किसके द्वारा प्रसारित है? हरी पत्तियों के फुद के द्वारा। बर्ड फ्लू इन जीव विषाणु के कारण होते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु के कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग देख सकते हैं, लिस्ट और पढ़ सकते हैं। विषाणु जनित रोग छोटी मात्रा देख सकते हैं, ये भी लिस्ट है और पढ़ सकते हैं अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो।
यकृतोत्कच कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग। रोगों में संचालन के लिए उत्तरदायी फोटो की क्या कहते हैं? कहते हैं वेकट। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? हृदय को। ग्लोकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। ग्लोमेरुलस रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु से। रक्त का RH क्या है? प्रतिजनन। कोरोना वायरस एवं कोविड के लिए देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है। कोविड के लक्षण, उपचार, कोविड से बचाव के उपाय, जीवाणु रोग और मूंगफली के क्वेश्चंस आगे देखेंगे। कोविड-19 के लक्षण, उपचार, कोविड-19 से बचाव के उपाय और जीवाणु जनित रोग की लिस्ट पढ़ सकते हैं। टीका रोग किस में निहित होता है? मूंगफली में। हाइड्रोविया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु। कृषकों में छालों पर उड़ने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टाकोरस। खैरा रोग किस कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल डस्ट किस कारण होता है? हरे शैवाल द्वारा। नींबू का केकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ के कौन से अंग शोषण करते हैं? यकृत। काल बाजार का संचार किससे होता है? शिकायत मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके जनक देख सकते हैं लिस्ट। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। आगे है प्रोटोजोआ जनित रोग, रोग कारक प्रोटोजोआ, कृमि जनित रोग की लिस्ट नीचे दी गई है, पढ़ सकते हैं। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग की लिस्ट, जीवाणु जन्यजाति पादप के रोगकारी कारक। अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। विविध अनुवांशिकता विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेम जॉन मेडल को। एंजोला का एक जलीय आवरण है, वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का लिए बैक्टीरिया का प्रयोग क्या होता है? राइजोम और जैवनिकम ने। मेंडल ने अपनी वंशागत नियम को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया है? मटर के पौधे पर। DNA में पाए जाने वाले टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रभाव होता है? साइनोबैक्टीरिया। जीवों के अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतान में जाते हैं? कई क्रोमोसोम द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? किसमें कमी की घेंगा रोग होता है? थायराइड। प्राणियों की आहार, श्वसन, श्लेषण, उपचयन 3 प्रमुख गुण हैं। संवेदन वाष्प की क्रिया संबंधित है उष्ण शोषक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसनीय एल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके आय निर्धारित हेतु किया जाता है? जीवाश्म की। प्रथम डायनोसियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाने वाले के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में सख्त वसाई होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय संपदा या धड़कन को सामाजिक है जित करना। फॉस्फेरस किस में पाए जाते हैं? कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होते हैं? लेमिनिया शैवाल से। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से। स्तन्य वनस्पति का संग्रहण क्या कहलाता है? हर्बेरियम। देश का पहला बायोम डीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी का करने द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? ल्यूथेटिप्स। शरीर के आंतरिक भागों में अवलोकन के लिए प्रयोग न आने वाली प्रक्रिया फोटोटोमोग्राफी के लिए स्क्रीनिंग प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान। पर्णहित में कौन सा मुख्य तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। पेनिसिलिन के आविष्कार कौन करते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन। 2-डिक्लोरोफेनोइक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी। एक परजीवी की दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? उपपरजीविता। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए अधिक होती है? पीला एवं हरा। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ऑरेंज ऑफ स्पीच नामक पुस्तक की रचना की थी।